हम भगवान महावीर के जीवन को सुनते हैं, लेकिन सबसे प्रामाणिक आगम परंपरा का आधार मिलता है सूत्र कृतांग सूत्र में सुधर्मा स्वामी से। बहुत सारे लोग पूछते हैं, हमने महावीर को देखा नहीं, महावीर कैसे थे? और उस समय जो भगवान महावीर के बारे में वर्णन किया जाता है वह वीर स्तुति में वर्णन होता है, और उसका वर्णन भगवान महावीर के शिष्य पट्ट शिष्य सुधर्मा स्वामी करते हैं। सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, पुच्छिन्सुणं समणा माहणाय अगारिणो य परतिथ्याय से ये इयं निगंत धम्ममाहु अणेलिसे साहु समिक्खयाय। कहम च नाणं कह दंसणं च शीलं कहम नाय सुयस्स आसि जानासि भिक्खुं जहातहेणं अहासुयं भूहि जहातहेणम्। कि भगवान महावीर कैसे थे, उनका ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था, उनका शील कैसा था, आदि आदि अनेक प्रश्न, जिसमें जो बाद के दीक्षित साधु साध्वी हैं वो भी पूछते हैं, श्रावक श्राविका भी पूछते हैं, दूसरे तीर्थिक लोग भी पूछते हैं। और उस समय उनके प्रश्नों का समाधान देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं, खेयन्नये से कुशले मेहावी अनंत नाणी अनंत दंसी जसंसिनो चक्षु पहेठियस्य जानाहि धम्मं च धीम चपे है। कि भगवान महावीर, उनका एक विशेषण आया है, क्षेत्रज्ञ थे। क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा को जानने वाले थे, कुशल थे और मेधावी थे। यानी उनकी जो मेधा शक्ति थी वह भी बड़ी प्रबल थी। जसंसिने यानी यशस्वी थे, और चक्षु पहेठियस्य जानाई धम्मं च धीम चपे है। वे धृतिमान थे, प्रेक्षावान थे और धर्म के जानकार थे। तो इस प्रकार एक ही श्लोक में सुधर्मा स्वामी ने भगवान महावीर की एपिस्टोमोलॉजी भी बताई है, ओंटोलॉजी भी बताई है, और साथ में उनकी फिलॉसफी के भी दर्शन करा दिए हैं कि एक व्यक्ति अनंत ज्ञान से संपन्न है, अनंत दर्शन से संपन्न है, अनंत आनंद से संपन्न है। तो ऐसे प्रभु कितने धैर्यवान थे, कितनी शक्तिमान थे। यदि हमें थोड़ा भी ज्ञान हो जाए तो हम शांति से चुपचाप नहीं बैठ सकते, हम भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन प्रभु जिनके भीतर ही ज्ञान था, से सबदंसी अभिभूय नाणी, जे किसी भी प्रकार से परास्त नहीं होते थे, अभिभूत नहीं होते थे, और उनकी जो जीवन यात्रा थी निराम गंधे, विशुद्धता की यात्रा थी, और थी अप्पा वे आत्मा में स्थित थे। कोई भी परिस्थिति आए वो डावाडोल नहीं होते थे। अनुत्तरे सब जगंसी विज्जम, अनुत्तरे यानी उनसे पहले जितने भी तीर्थंकर हुए वे अपने अपने स्वरूप में धर्म का उपदेश देते हैं। इसलिए कोई भी तीर्थंकर, हर तीर्थंकर आदि कर होता है, वह किसी के बने बनाए पद चिन्हों पर नहीं चलता। आज हम कहते हैं कि भगवान महावीर के आगम के अनुसार हम अपना काम करते हैं, भगवान महावीर की शिक्षाओं का पालन करते हैं। लेकिन भगवान महावीर कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं पार्श्वनाथ भगवान की आज्ञा का पालन करता हूं। क्यों नहीं कहेंगे?
क्योंकि वो उस स्टेज पर पहुंच गए जिस स्टेज पर आदिनाथ थे, जिस स्टेज पर पार्श्वनाथ थे, और उसी स्टेज पर भगवान महावीर पहुंच गए हैं। इसलिए वो किसी का अनुसरण नहीं करते, अपना ही बनाया हुआ रास्ता है और उसी रास्ते पर चलते हैं। तो आज ये दीपावली का शुभ अवसर, भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव हर घर में मंगलमय हो। और आज हमने सोचा कि एक विशिष्ट यंत्र की साधना, आप सबके हाथ में सर्वतोभद्र यंत्र है। सर्वतोभद्र यंत्र ये दिगंबर आचार्य श्री मानदेव जी की रचना है। और इस रचना में समनी जी आगे आपको बताएंगे कि कितने तीर्थंकर एक साथ अपनी आराधना में हमें जोड़ना है, कितने तीर्थंकरों, और वो तीर्थंकर लाइव तीर्थंकर है। वो तीर्थंकर जैसे सिमंदर स्वामी महाविदय क्षेत्र में लाइव है, वैसे ही जो जीवित तीर्थंकर हैं उनका आराधन किया जा रहा है सर्वतोभद्र यंत्र के द्वारा। ओम अर्हम। वीतराग तीर्थंकरों को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। आदरणीय समनी जी, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं और बहनों, दीपावली के शुभ अवसर पर, इस पवित्र अवसर पर आज हम तीजीय बहुत स्तोत्र की साधना करने जा रहे हैं। संक्षिप्त में हम इस साधना के साथ आप सबको जोड़ना चाहते हैं। 170 तीर्थंकर उत्कृष्ट होते हैं और कम से कम 20 तीर्थंकर वर्तमान में होते हैं। हमारे दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ प्रभु के शासन काल में उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर हुए थे और उनकी ये 170 तीर्थंकरों की ये साधना और ये स्तुति हम कर रहे हैं। और उस 170 तीर्थंकरों का ये यंत्र डायग्राम बनाया गया है और 16 कोष्टक है। पहले में डिफरेंट लाइन डिफरेंट नंबर्स दिए हैं। सब में जो नंबर है कुल मिलाकर के 170 हो जाते हैं। तो उसका एक रहस्यात्मक इसमें शक्ति जुड़ी हुई है। इसका बीज मंत्र भी है, वो हमारे स्तोत्र के साथ है। और एक बीज मंत्र है क्षिप ओम स्वाहा। तो सबसे पहले हम सब सामूहिक रूप से एक मंत्र का जाप करेंगे। क्षिप ओम स्वाहा आप देख रहे हैं, उसके बीच में आपके साथ भी है। तो क्षिप ओम स्वाहा ये इस यंत्र का और 170 तीर्थंकरों की के साथ और सर्वतोभद्र यंत्र की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ ये मंत्र है, जो हमारे शरीर की शुद्धि करता है, हमारे योगों की शुद्धि करता है और आत्मा की शुद्धि करता है। क्षिप ओम स्वाहा, 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 क्षिप ओम
स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा क्षिप ओम स्वाहा
क्षेप ओम स्वाहा, 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 क्षेप ओम स्वाहा। अजितनाथ भगवान के शासन काल में 170 तीर्थंकर, तो आज हम 21 बार अजितनाथ भगवान का भी सामूहिक आप सबको साथ में जाप करना है। 21 बार हम बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं अरहं अजितनाथाय नमः। 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 आज दिवाली के अवसर पर ये 3 दिन जो होते हैं, इन 3 दिनों में तेला किया जाता है और जो भी विशेष साधना होती है
वो स्पेशली ये दिवाली के दिनों में होती है। तो आज हम ये स्पेशल साधना जो कर रहे हैं उसमें आप सबके हाथ में यंत्र है, पवित्र यंत्र है, और इस यंत्र में 170 तीर्थंकरों की स्थापना है। उसके साथ साथ 16 विद्या देवियों की भी इसमें उनकी उपस्थिति है। तो इसको बड़ी भावना से, शुद्धि से आप इसको, अभी मैं जो स्तोत्र बोलूंगी उस समय आप सभी इस यंत्र को ही देखेंगे, ठीक है। उस यंत्र को मैं बोलूंगी, स्तोत्र बोलूंगी, लेकिन आपको इसी को देखना। सभी तैयार हो जाएं। कीजिए बहुत प्रयास ये अट्ट महापाणि है जुत्ताणं समयथित हियाणं सरेमि चक्कं जिणिन्दाणं पणवीसाय सिया पनरस पन्नास जिणवर समूह नासे उसयल दुर्यं भवियाणं भक्तिजुत्ताणं विसापण यालाव्य तीसा पन्नत्तरी जिणवणिंदा गहभूपरख सायिणी घोरुवसग्गं पणासन्तु सत्तरी पणती साव्य सठ्ठी पंचेव जिण गणो ऐसो वाही जल जलन हरि करी चोरारी महाभयं हरऊ पण पन्नायद सेवय पन्नट्ठितहय चेव चालीसा रक्षन्तु मे शरीरं देवासुरपणमिया सिद्धा ॐ हर हुं हः सरसुं सः हर हुं हः तः चेव सरसुं सः आलिहय नाम गभ्भम् चक्कं किरसबो भद्दम् ॐ रोहिणी पन्नत्ति वज्र सिंखलातहय वज्र अंकुशिया चक्केसरी नरदत्ता काली महाकाली तह गोरी गंधारी महजाला माणवी वैरुट्ट तहय अच्युता मानसी महमानसिया विज्जा देवियो रखन्तु पंचदश कम्म भूमिषु उत्पन्नं सत्तरि जिणान स्वयं विविहरयणाय वन्नो वसो ह्यं हरवो दुर्यायम् 34 ऐसय जुआ 8 महापड़ी हेर कय सोहा तिथय रागय मोहा झाय अव्वापयत्तेणम् ओम वर कणय शंख विद्युमा मर गए घन सन्ने हम विगए मोहम सत्तरि स्वयं जिणाणं सव्वामर पूयं वन्दे स्वाहा ओम भवन वैवाणवंतर जो इस
सभ्ये उपसमन्तो मम स्वाहा चंदन कपूरेण हलैलिह्योण खालियं पेयम् एगन्तराय गहभूव सायिणी मुग्गं पणासेयि ईसत्तरिसयं जन्तं सम्मन्तं दुवारि पडिलिहियं दुरियारि विजयवन्तं निभन्तं निच्छमच्छेह निभन्तं निच्छमच्छेह। ओम अरहम। ये तीजिए बहुत का स्तोत्र, उसकी स्तुति हमने एक साथ की है महानिर्जरा का ये अवसर, और इस यंत्र में हमारी आत्मिक शक्ति, आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए और सर्वत्र इस स्तोत्र में सब प्रकार के भय, सब प्रकार के उपसर्ग और शरीर की आदि व्याधि और उपाधि को दूर करने के सारे इसमें रहस्य बताए गए हैं। ये यंत्र आपके हाथ में है, वो सुरक्षित रूप से आज आपने यहाँ इसके साथ स्तुति की है और इसको भी आपने साधित किया है, तो आप अपने हाथ में रख के आप अपने घर ले जाएं और इसकी भी स्थापना आप कर सकते हो। और इस स्तोत्र में ये भी बताया गया है कि इस यंत्र को आप अपने द्वार पर भी लिखित कर सकते हैं, तो अपने डोर पर कहीं भी इसकी स्थापना आप कर सकते हैं, ये स्तोत्र में लास्ट में बताया गया है। तो आज हमने सबने ये दिवाली के शुभ अवसर पर हमने ये साधना की है, और अब मैं बड़े समी जी को इसका एक मंत्र जो उसमें स्तोत्र में ही गर्भित है, थोड़ी देर और खुला रखेंगे इसको। हाँ, और हाँ अभी 27 बार तो 27 बार मैं आपको करवाती थी। और ये जो मंत्र है ओम हर हुम है सर सुम सह, 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 ओम हर हुम है सर सुम सह। प्रश्न उठ सकता है कि 170 तीर्थंकर कहाँ से आते हैं? आपने 20 विहरमण का तो सदा सुना है। आप सबको पता होगा
कि महाविद्य क्षेत्र में 20 विहरमण सदा शाश्वत है, और दूसरी तरफ हम जैन फिलोसॉफी से कहते हैं भाई शाश्वत तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो जो जन्मता है उसका पूरा पूरा निर्वाण भी होता है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में जब 20 विहरमण एक साथ सिद्ध होते हैं तो उस समय 20 ही नए को केवल ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार वहां की परंपरा इस प्रकार चलती है, उनका नाम सेम ही रहता है, युगमंदर, श्रीमंदर आदि आदि। तो ये शाश्वत परंपरा, लेकिन जब जब विशिष्ट अवसर आते हैं, विशिष्ट तीर्थंकरों के विशिष्ट समय में जब ये होता है, तो उस समय 170 तक तीर्थंकर उत्कृष्ट हो जाते हैं। 170 तीर्थंकर उत्कृष्ट होने से इस यंत्र में 170 की ही स्थापना है। और इसलिए आप किधर से भी इसका डायगोनल ऊपर नीचे कहीं से भी जोड़ करेंगे तो 170 का ही यह यंत्र बैठेगा, 170। तो हम ये आपको करवा चुके हैं, लेकिन किसी को ऐसा लगे कि मेरा मन कभी कभी अच्छा नहीं रहता है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, और मन में उच्चावच भाव बहुत आते हैं, और कहीं कहीं डिप्रेशन के भाव भी आ जाते हैं, और भी स्थिति बनती है, तो उसके लिए ये क्षिप ओम स्वाहा ये मंत्र आप निरंतर कर सकते हैं। और किसी को अप्रसन्नता बहुत रहती है तो उनका मानसिक प्रसन्नता का लेवल बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि इसमें पंच महाभूत की शुद्धि होती है, तो मानसिक प्रसन्नता आज के युग में बहुत बड़ी बात होती है। और साथ में कोई भी स्किन का भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए भी क्षिप ओम स्वाहा इस मंत्र को किया जा सकता है। तो ये बहुत प्रभावशाली है। और जिसका सूर्य कमजोर होता है, तेजस्विता कम होती है, उसके लिए भी ये क्षिप ओम स्वाहा बहुत प्रभावशाली मंत्र है। जैनाचार्यों ने आदि व्याधि और उपाधि सबका समाधान किया है। तो हमारे पास इतना ट्रेजर हाउस है कि मंत्रों की, यंत्रों की, पिछली बार हमने नए स्थान पर 65 यंत्र किया था और आज यहाँ 170 यंत्र किया है। तो आप देखिए, हाँ, जो हमारा जैन सेंटर है वह भी गति से प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और आज दिवाली के शुभ अवसर पर हम यही मंगल कामना करते हैं कि घर घर हर घर दीपावली का ऐसा शुभ अवसर आए, सबके मंगल हो, शांति हो और समृद्धि, विकास और स्पिरिचुअलिटी मूल मंत्र है। स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी तो सब कुछ बढ़ता जाएगा। तो यह भी एक सौभाग्य है कि आज जैन सेंटर में ये 170 तीर्थंकरों की आराधना हुई है। अच्छा, हाँ। और आप जानते हैं कि महिला परिवार की धुरी होती है, महिलाएं बहुत मक्कम होकर के धर्म की आराधना भी करती है, और जिस घर में महिला जागरूक होती है उस घर में धर्म के संस्कार 100 वर्ष तक रहते। दादी जागरूक थी तो मम्मी जागरूक हो जाएगी, मम्मी जागरूक है तो उसकी बहू आने वाली वो भी जागरूक होगी। तो समय समय पर कई प्रकार के ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं। तो जैन विश्व भारती के तहत अखिल भारतीय महिला मंडल के द्वारा एक जैन दर्शन, जैन तत्व ज्ञान की परीक्षा, जिसे तत्व ज्ञान यानी जैन फिलॉसफी की परीक्षा समनी जी ने, और कोविड के समय समनी जी ने भी काफी तत्व ज्ञान दिया
और उसके बाद भी हमारी सुनीता जी आंचलिया ने इस अध्ययन को आगे बढ़ाया और आज उनके जिन्होंने परीक्षाएं दी उनके प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी आ चुके हैं। तो अब हम एक एक बहन का नाम लेंगे और उनके बाद आप उनको वो आगे आएंगी और सर्टिफिकेट ग्रहण करेंगी और विशेष रूप से उनका सम्मान भी किया जाएगा। सबसे पहले रेखा पांडे। सबसे पहले मधुलिका जी कपाड़िया। मधुलिका जी नहीं, मधुलिका मृदुला। अच्छा, मृदुला, मृदुला बेन। मृदुला बेन कपाड़िया। और आप सबको मन भी हो जाएगा कि परीक्षा के लिए कभी कोई एज बाधा नहीं करती। आप जब कभी पढ़ते रहे, ज्ञान निर्जरा में सहभागी बनते रहे। तो इनको सर्टिफिकेट का कुसुम जी का। हाँ। कुसुम जी आप पहले दे दें, आप यहीं खड़े रहें। नेक्स्ट हाँ, रेखा पांडे। रूपल बेन, रूपल शाह। या नहीं कर, हाँ। हाँ। नेक्स्ट मीता, डॉक्टर मीता बेन। हाँ। एक मिनट। So we also have small total of appreciation from Shashi Jain and family for these scholars to motivate them to participate more in the future. Not only these scholars but also anybody who is interested in doing and learning in doing exams. आप ये Vidyesh bhai. We also have some silver coins that are being presented by Vidyesh bhai.
बिल्कुल नाते में तो इससे चलते या प्रेजेंटेशन एक मिनट मैं उनसे कभी कभी ऐसा होता है तैयारी सब करते हैं तो विशेष रूप से मधु जी नाहटा जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी पर पढ़ाई की थी दीपी का बेन लगा जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी फर्स्ट टाइमिंग क्या दीपिका बेन तो उन्होंने परीक्षा नहीं दी तो उनसे भी आग्रह करूंगी कि वे भी आगे पढ़ाई की है दूसरी टीम का बिल्कुल ठंडी हवा नहीं आ रही। एसी क्या हो आपको? आई कैन गो अप बट आई नीड द कीज तो ये चाहिए ऊपर जाने का। लास्ट टाइम ऊपर पानी था तो मैं जस्ट दिखा दिया तो बट चल गया। कर दिया हो गया ना वो हो गया ना फिर देख पाए देखा है क्या देखा मिला आता है ना आता है। आई थिंक ये साइड वाला काम नहीं करता। हो गया That side is working. What is not working is this side. ये साइड ये बात अगर ત્યાં थोड़ी ठंडी हवा तो पर थोड़ी दफा इसको बंद कर देते हो फैन के ऊपर लगा देते हो तो मेल्ट हो जाती है। अभी फैन बिल्कुल हवा नहीं है फैन के ऊपर लगा के मेल्ट कर दो तो हो गया मैं क्यों ऊपर जा गया तो फैन चालू कर एक ऑटोमेटिक फैन कर दो चले भाई क्या કઈ વાર ઠંડુ હવામાન છે એવું નથી કે આ બે આમ છે બધાની બેન આમથી આમ છે અને કયું ચાલુ છે તો ઉપર જવા નીકળવું પડે ફટાફટ જાઉં तो भी लगे तो सब अनिल जी के लिए 2-3 माह हम पकड़े थे। हाँ जी होटल में आए हैं अच्छा आप यही आप लेके बस और आज की इस दीपावली के शुभ अवसर पर अपने जीवन की विशिष्ट दीपावली मनाने के लिए वी चंदना जो FIU